हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो मैंने आपको पहले वाला वीडियो में परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या मैंने बताया है। सिर्फ परिभाषा को बताया मैंने, ठीक है। अंतर क्या होता है, पहचान क्या होता है, मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। और इस पार्ट में, इस आज के क्लास में आपको यही बताऊंगा कि क्या दोनों में पहचान होता है, क्या अंतर होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे हम लोग को नजर गड़ा पाएंगे, उसके ऊपर कैसे फोकस कर पाएंगे, पहचान में कैसे एकदम टॉप टॉप से पकड़ लेना है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय है। कंफ्यूजन ना होने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता है, एक बात जानिए कि ये पाई, क्या लिखा हुआ है, पाई, ठीक है। ये पाई क्या है, तो पाई कहा जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पाई है, आप क्या कहिएगा, तो मैं बता दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, तो पाई एक, पहले से लिख लेते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने देखो आपको आपके लिए डिब्बा बना रखा है कि जो इसमें लिखा जाएगा ये अपरिमेय का होगा, जो इसमें लिखा जाएगा ये परिमेय का होगा, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पाई का मान कितना होता है, आप लोग पढ़ा होगा, क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे, क्षेत्रफल निकालते समय वृत्त का पढ़े होंगे ना, 2πr² या πr², ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7। इसके बाद और एक पढ़े होंगे इसमें कि पाई का मान होता है 3.14, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट होता है, ठीक है। इसके बाद पाई का मान आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति में क्या पढ़िएगा कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पाई का मान देखिए 1 2 3 हो चुका है, ठीक है। तो पाई का मान देखिए, जो ये 22/7 होगा ये परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। ये क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। देखिए ये 3.14 और डॉट 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 ये है, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। अब कहा जाए 180 डिग्री है तो ये रेडियस में आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें नहीं लिखा जाएगा, परिमेय अपरिमेय के रूप में नहीं रहेगा, ठीक है। 3.14 ये अपरिमेय है और 22/7 जो है ये परिमेय है। तो अब इसमें कहा जाए कि तो ये क्या है, तो हम कहेंगे पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई का ही मान, पाई का ही मान जो 22/7 है ये क्या होगा, जो 22/7 ये क्या होगा, तो ये हम कहेंगे अपरिमेय नहीं होकर के ये परिमेय संख्या होगा। पाई का ही मान है, ये पाई का ही मान है 22/7, ये परिमेय हो जा रहा है लेकिन पाई अपरिमेय हो जा रहा है। हाँ यही सच है और यही हम लोग का सही भी होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब कितने के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप निगेटिव कोई जो संख्या होगा, कोई पूर्णांक नहीं बताए हैं, जैसे कि -4/8, ये क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। मैंने आपको बताया था सिर्फ प्लस वाला कि ये परिमेय था, लेकिन माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। सही है, आप गलत हो, ये परिमेय होगा, ठीक है। ये इसको माइनस और प्लस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस क्या होगा, -4 और यहाँ पे 8 कर लिया जाए, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो कहा जाए कि ये परिमेय होगा, ठीक है। ये क्या होगा, तो परिमेय होगा, ठीक है। इसके बाद दे दिया जाता है कि 144 बटे में दे देगा 215, ठीक है, सॉरी 225, 15 नहीं। अब कहा जाए कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, बस बच्चे लोग क्या कहेंगे कि रूट देखेंगे कि रूट में है तो ये मारेंगे अपरिमेय मार देंगे, ठीक है। क्यों मार देंगे, इसको ये नहीं जानेंगे, इसके अंदर के बात नहीं जानेंगे कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये हम कहेंगे कि परिमेय होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पिछले क्लास में बताया है कि इसको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो इसको निकालोगे बाबू तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है कि 12 गुना 12 करोगे 144 हो जाएगा, और बटे में क्या है 225, तो 15 गुना 15 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक इसमें से निकल जाएगा 12 और यहाँ से निकल जाएगा 15, ये 12 बटा कितना आ गया, 15 आ गया। तो बताओगे कि रूट ओवर 144 बटा 225 ये क्या होगा,
परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा बाबू? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? ये परिमेय होगा। लेकिन एक कंडीशन आपको दे देगा, यदि यदि रूट ओवर -144 बटा में दे देगा 225, तो आप क्या कहिए? तो आप क्या कहिएगा कि परिमेय कि अपरिमेय? तो आप कहेंगे सर आप ऐसे किए हैं, तो ठीक उसी तरह से हम भी करेंगे। कैसे करेंगे? तो रूट ओवर क्या करोगे कि रूट ओवर करोगे यहाँ पे 12 गुना 12 और बटा 15 गुना 15, और यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो बताओगे आप लोग कि यदि एक 12 में, यानी कि हम एक 12 में माइनस लिखेंगे, क्या दूसरा 12 में माइनस नहीं लिखेंगे? लिखना पड़ेगा, एकदम कंफर्म है कि लिखना पड़ेगा। ऐसे में भी -12 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के होगा 12 गुना 12 144। ये तो सही है। 15 गुना 15 225, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे गलती कहां करेंगे आप लोग कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है? तो प्लस हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग गलत साबित हो जाएंगे। तो ये परिमेय ना होकर के क्या होगा? तो अपरिमेय होगा। अब बताओगे कि रूट ओवर अगर यदि माइनस में रहेगा कि 144 और बटे यहाँ पर माइनस में रहेगा 225, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। एकदम सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। माइनस दिख रहा है आप लोगों को? माइनस यहाँ पे माइनस, ये माइनस है। ठीक है, तो ये अपरिमेय होगा, लेकिन ये परिमेय होगा सिर्फ माइनस की वजह से। ठीक है, चलो अब हम बता दूं आप लोगों को कि रूट ओवर दे देगा 2.5, ऐसा 2.5, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए, यदि मैंने कहा कि 25 परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो फट से कहेंगे कि सर 5 निकल जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2.5 है, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो बहुत सारे ये परिमेय होगा, है कि नहीं है? लेकिन हम लोग यहाँ पे गलत साबित हो जाएंगे। ये परिमेय ना होकर के अपरिमेय होगा। कैसे? मैंने आपको बता रहा हूं। ये परिमेय ना होकर का परिमेय क्यों होगा? क्योंकि जब ऐसे लिखा जाएगा 2.5, ठीक है, आप लोगों का कहना होगा सर तोड़िएगा कैसे? तो इसको तोड़ा जाएगा कि मैंने नहीं, ये आपके हिसाब से मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप करिएगा सर कि 0.5 गुना 0.5, यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। 0.5 गुना 0.5, अब आप लोग गुना कीजिए। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। दशमलव कितना के बाद एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है। कितना दशमलव घसकाना है, हटाना के इधर लाना है? तो एक और एक, 2 अंक के बाद, क्योंकि इसमें एक है इसमें एक है, तो एक यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर मिला। कितना अंक मिला? 2। तो एक और एक, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठाना पड़ेगा। मतलब रूट ओवर हम लोग का ये सही होगा। क्या इस तरह से दिया हुआ है? नहीं है। तो बताओ कि इस तरह से जब नहीं है तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। और परिमेय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दशमलव को पहले देना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा। ये क्या होगा? तो परिमेय हो जाएगा। और ये जो होगा हम लोग लिखा था 2.5, ये जो होगा ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आप लोग ये भूल से नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये देखने में लग रहा है 25 है, लेकिन ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बता दूं आपको। परिमेय अपरिमेय में और सारा देता है कि आपको बताना है कि ऐसे रहेगा √16। ठीक है, बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं। 14 बटा √36, एक रूट में है और दूसरा रूट में नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? एक रूट में, देखो इसमें बताया है मैंने कि दोनों का दोनों रूट में रहेगा, लेकिन इसमें ये एक रूट में रहेगा एक रूट में नहीं रहेगा। तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो देखेंगे कि ये रूट से तो बाहर है 14, ऐसे लिख लेंगे। क्या 36 को वर्गमूल निकाला जा सकता है? तो कहेंगे हाँ 6, इसमें से 6 निकाल दिए, तो क्या ये रूट से बाहर निकल गया कि नहीं निकला? ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? तो मैं कहूंगा कि ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय? तो ये हो जाएगा परिमेय। तो हो जाए कितना? 14 बटा कितना हो जाएगा? 36 रूट ओवर में। ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो परिमेय होगा। लेकिन आप जरा सा भी गड़बड़ करेंगे, जैसे कि 40 लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय कि अपरिमेय हो जाएगा?
ये अपरिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट 40 है और रूट 40 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। जब कोई वर्गमूल नहीं होता है तो बताना, आप लोग बताना है कि जब कोई रूट नहीं निकल रहा है तो वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये 40 का 40 रहेगा, ऊपर 14 है 14 ही रहेगा। तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज खास बताने वाला हूं जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कंफर्म कर लीजिए, पूछेगा। चाहे जहां जहां आप चाहे जहां भी टेस्ट दें या फाइनल एग्जाम हो, चाहे अपने साथ मतलब घर पे किसी तरह का टेस्ट दे रहे हो, आप हमेशा इससे गुजरिएगा। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नहीं लगाना है, कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या कोई भी हो, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है? बताना, आपको बताना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है? आपको बस दो जवाब देना, हाँ या ना, हाँ या ना। मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है? बोलिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में देखूंगा किसने किसने सही जवाब दिया और किसने किसने नहीं, किसका किसका गलत है, किसका किसका सही है, मैं भी देखूंगा। ठीक है, ये आपको जवाब देना है, क्या ये हाँ होगा कि ना होगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको बताना है, मैं दूसरा बताऊंगा। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूं कि लिखा जाएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। तो हमने कहा कि हाँ। क्यों कहा हाँ? तो मैं आपको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर बता दूं कि मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा? मैं दोनों को मिलाऊंगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों को। मैंने कहा कि परिमेय जैसे कि √4, ये क्या होगा? परिमेय। ये हो जाएगा √5, ये होगा अपरिमेय। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? तो वास्तविक संख्या बनेगा। अब कह रहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगा? तो ये अपरिमेय, सॉरी ये नहीं, ये अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा? तो होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ होगा। क्या होगा? हाँ होगा। और इसको आपको बताना है कि हाँ या ना, यस या नो। आपके कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ूंगा, जवाब देना है यस या नो। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।